रोहित कुमार उसने फायरिंग किया, तो अक्यूज़ की तरफ से 3 राउंड फायर किए गए। तो सेल्फ डिफेंस में हमारी तरफ से 2 राउंड फायर किए गए, जिसमें जो अक्यूज़ था उसके एक गोली उसके लेफ्ट नी में जाकर लगी। सूचना ये भी प्राप्त हुई कि वो एक चोरी की गई स्कूटी के साथ है और उसके पास वेपन है उसका। तो सूचना पे हम लोग वहाँ पे पहुँचे, तो वहाँ पे हमने इसको अक्यूज़ प्रेम शर्मा को सरेंडर करने के लिए बोला, बट कहने उसको चेतावनी दी गई, बट चेतावनी देने के बावजूद भी प्रेम शर्मा ने नहीं माना और उसने पुलिस पर 3 राउंड फायर किए। तो सुरक्षा के लिहाज से पुलिस द्वारा भी अपनी सुरक्षा के लिए उसके 3 राउंड फायर किए गए, तो जिसमें एक गोली जो इसका अक्यूज़ था उसके राइट नी पे जाके लगी। जो गोविंद को चाकू मारा, जो इसमें मेन अक्यूज़ था, इसमें हिमांशु इलियास प्रेम ने इसको चाकू मारा था। इसने कहा जा रहा है कि ये जब ये फर्स्ट इंसिडेंट जो हमारा नवजीवन स्कूल सी ब्लॉक के पास हुआ, तो उसके बाद ये वहाँ से गए पैदल, तो वहाँ पे ये गोविंद झा मिला उनको। तो गोविंद झा ने, क्योंकि डिलीवरी बॉय था, उससे रास्ते के लिए पूछा कि डिलीवरी के लिए रास्ता है, तो उसको इसी बात पे कहा सुनी होगी, और इसी कहा सुनी में उस जो गोविंद झा था उसकी चाकू स्टैबिंग के द्वारा मृत्यु हो गई। नमस्कार, मैं हूं प्रताप सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडियन 24 न्यूज़। इस वक्त मेरी मौजूदगी द्वारका डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी ऑफिस में है, जहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है। पूरा मामला दरअसल ये है कि बीती रात मधु विहार में आपसी झड़प के दौरान 4 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए थे, जिसमें एक गोविंद नाम के व्यक्ति की मौत हो गई थी, जो कि डिलीवरी बॉय था। तो पुलिस ने पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए आरोपियों को पकड़ा है। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं डीसीपी ऑफिस में, जहाँ पर और इस पूरे मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जहाँ पर डीसीपी कुशलपाल सिंह जी हमें बताएंगे कि कैसे उन्होंने आरोपियों को पकड़ा और क्या था पूरा मामला। तो आइए चलते हैं कॉन्फ्रेंस हॉल में। ये घटना की शुरुआत ये 29 तारीख को हुई, जब हमें ये लगभग 9:30 बजे में पीसीआर कॉल प्राप्त हुई कि कुछ लोग स्टैबिंग के कारण ये हॉस्पिटल में एडमिट कराए गए हैं। तो सूचना मिलने पर तुरंत ये पुलिस मौके पे पहुंची, तो एम्बुलेंस के थ्रू और पीसीआर की गाड़ी के थ्रू 4 जो इंजर्ड लोग थे स्टैबिंग के माध्यम से उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। तो 2 लोग डीडी हॉस्पिटल गए, एक आईजीआई हॉस्पिटल और एक हमारे ये जो आकाश हॉस्पिटल था उसमें एडमिट कराया गया इसमें। तो इलाज के दौरान हमारे जो गोविंद झा थे, जो स्विगी में डिलीवरी बॉय का काम करते थे, उसकी इलाज के दौरान डेथ हो गई, और बाकी जो 3 लोग थे उनके ट्रीटमेंट के अभी अंडर ट्रीटमेंट काम कर रहे हैं। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए, क्योंकि इंसिडेंट बड़ा हीनियस क्राइम का था कि एक जिसमें एक व्यक्ति की डेथ हो गई है और 3 लोग इंजर्ड हुए हैं, तो उसमें एक हमारे एसीपी ऑपरेशंस के नेतृत्व में हमारी टीम की टास्किंग की गई, जिसमें जो एसएचओज थे हमारे उनको भी डायरेक्शन दी गई। तो हम लोगों ने टेक्निकल व मैनुअल सर्विलांस की मदद से जो हमारे सस्पेक्ट थे उनको आइडेंटिफाई किया। तो सूचना के आधार पर हमारा जो एक था हमारा जिसमें एक हमारा ये रोहित, एक अक्यूज़ था रोहित कुमार इलियास नोडी सन ऑफ विशाल कुमार, जो मधु विहार का रहने वाला था, 21 साल का है, और जिसकी एक प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है, रॉबरी का केस है 603/25। तो पीएस डाबरी का था, ये लगभग 9 महीने पहले जेल में रह के आया था और उसके बाद वो कुछ दिन पहले ही छूट के आया था। तो सूचना के आधार पे हमने इसको आइडेंटिफाई किया। तो हमें सूचना मिली कि ये स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास वहाँ पे किसी वारदात के लिए आने वाला है। तो सूचना के आधार पे हमारी जो स्पेशल स्टाफ की टीम थी, जिसमें इंस्पेक्टर कमलेश कुमार, एसआई राकेश कुमार, एसआई दिनेश कुमार, एएसआई विजय सिंह, एएसआई रसमुद्दीन, एएसआई राजेंद्र, हेड कांस्टेबल जगत सिंह और हेड कांस्टेबल सुरेंद्र और कांस्टेबल परविंदर पहुँचे। हमने उसको सरेंडर करने के लिए बोला, बट सरेंडर करने के बजाय उसने, जो अक्यूज़ था हमारा रोहित कुमार, उसने फायरिंग किया। तो अक्यूज़ की तरफ से 3 राउंड फायर किए गए। तो सेल्फ डिफेंस में हमारी तरफ से 2 राउंड फायर किए गए, जिसमें जो अक्यूज़ था उसके एक गोली उसके लेफ्ट नी में जाकर लगी। तो जिसमें एक हमारा जो हेड कांस्टेबल जगत सिंह था वो उसमें बाल बचा और एक गोली उसको छूते हुए जाके बची। तो बाद में इसमें जो हमारा अक्यूज़ था रोहित कुमार, उसको काबू में कर लिया गया। तो अक्यूज़ से हमें एक 7.65 mm की पिस्टल, एक लाइव कार्ट्रिज और 3 फायर कार्ट्रिज रिकवर हुए। तो इस संदर्भ में हमने एक केस FIR नंबर 221 केस रजिस्टर्ड किया इसमें PS द्वारका नॉर्थ में। उसी तरह दूसरा जो हमारा इंसिडेंट हुआ वो नजरगढ़ ड्रेन के आसपास हुआ। तो एक बार हमें सूचना मिली कि ये जो दूसरा हमारा जो अक्यूज़ है प्रेम शर्मा इलियास हिमांशु
जो सन ऑफ मुकेश शर्मा है, जो भी मधु विहार का रहने वाला है, 21 साल का है, तो वो वहाँ आने वाला है। सूचना ये भी प्राप्त हुई कि वो एक चोरी की गई स्कूटी के साथ है और उसके पास वेपन है उसका। तो सूचना पे हम लोग वहाँ पे पहुँचे, तो वहाँ पे हमने इसको अक्यूज़ प्रेम शर्मा को सरेंडर करने के लिए बोला, बट कहने उसको चेतावनी दी गई, बट चेतावनी देने के बावजूद भी प्रेम शर्मा ने नहीं माना और उसने पुलिस पर 3 राउंड फायर किए। तो सुरक्षा के लिहाज से पुलिस द्वारा भी अपनी सुरक्षा के लिए उसके 3 राउंड फायर किए गए, तो जिसमें एक गोली जो इसका अक्यूज़ था उसके राइट नी पे जाके लगी। तो उसके बाद इस जो अक्यूज़ था प्रेम शर्मा को काबू किया गया और उसे हॉस्पिटल उपचार के लिए भेजा गया उसमें। तो अक्यूज़ प्रेम शर्मा से हमें एक 7.65 mm की पिस्टल, एक लाइव कार्ट्रिज और 3 फायर्ड कार्ट्रिज रिकवर हुए। इसके अलावा हमें उसके प्रेम शर्मा के पास एक चोरी की गई जो हमारी स्कूटी थी जो PSW से थी, वो भी रिकवर की गई है। तो इस संदर्भ में एक मुकदमा PS नजफगढ़ में रजिस्टर किया गया है। तो ये बताना चाहता हूँ कि ये दिल्ली पुलिस ने, द्वारका डिस्ट्रिक्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जो भी अक्यूज़ थे उस पर हम लोगों ने एक्शन लिया है और अभी हमारी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो भी अक्यूज़ अगर और आएगा तो हम उस पर पूर्णतः कार्रवाई करेंगे। प्रेम शर्मा के ऊपर कोई पुराने मामले हैं क्या? प्रेम शर्मा के ऊपर एक अभी एक PS खजूरी खास का किडनैपिंग का एक्सटॉर्शन का केस है उसमें। उस दौरान वह कुछ ये वहाँ पे 10 से 15 दिन आसपास जेल रहा, बट वो तुरंत उसके बाद वो छूट के आ गया। अभी हम लोग इसको वेरीफाई करा रहे हैं कि इसमें और जो लोग हैं हमारे पास, जो टेक्निकल सर्विलांस उसके आधार पे जो भी लोग आइडेंटिफाई होंगे हम लोग उस पर एक्शन लेंगे। अभी हम लोग इंट्रोगेट कर रहे हैं, जैसे भी होगा हम आप लोगों को इंटीमेट कर देंगे इसमें। सर, रोहित की क्या इन्वॉल्वमेंट है? रोहित की एक इन्वॉल्वमेंट है उसकी। रोहित का एक मुकदमा है रॉबरी का 603/25 जो PSW में रजिस्टर्ड है। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो लगभग 9 महीने जेल में रहा उसमें, फिर लगभग वो कुछ दिन पहले ही जेल से छूट के आया था। सर, ये जेल में रहा तो इसका कुछ संपर्क आ रहा है कि किसी के साथ? अभी हम ये संपर्क वेरीफाई करा रहे हैं कि किसी के साथ इसका किसी गैंग के साथ ये संपर्क है या कोई और इसकी इन्वॉल्वमेंट है, या इसने इस दौरान जब ये जेल से आया गया कोई और एक्टिविटी करी है या नहीं करी है। सर, गोविंद को चाकू किसने मारा? जो गोविंद को चाकू मारा, जो इसमें मेन अक्यूज़ था इसमें हिमांशु इलियास प्रेम ने इसको चाकू मारा था। इसमें कहा जा रहा है कि ये जब ये फर्स्ट इंसिडेंट जो हमारा नवजीवन स्कूल C ब्लॉक के पास हुआ, तो उसके बाद ये वहाँ से गए पैदल, तो वहाँ पे ये गोविंद झा मिला उनको। तो गोविंद झा ने, क्योंकि डिलीवरी बॉय था, उससे रास्ते के लिए पूछा कि डिलीवरी के लिए रास्ता है, तो उसको इसी बात पे कहा सुनी होगी और इसी कहा सुनी में उस जो गोविंद झा था उसकी चाकू स्टैबिंग के द्वारा मृत्यु हो गई। सर, टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से स्पेशल स्टाफ इंस्पेक्टर कमलेश की टीम ने काम किया, इंस्पेक्टर मनीष की टीम ने जो काम किया है। हाँ, दोनों ही टीम ने हमारा अच्छा काम किया इसमें। दोनों ही टीम, हमारी जितनी भी ऑप्स की टीम से हमारी अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा। तो हमारी जो कमलेश की टीम है, मनीष की टीम है, अच्छा कार्य किया, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर रहा इनका। टेक्निकल व मैनुअल सर्विलांस के साथ साथ उन्होंने जितनी मेहनत कर सकते तो मेहनत किया। तो इसी का यही परिणाम है कि आज जो मौका है, हमारे जो अभियुक्त थे आज वो अरेस्ट हो चुके हैं इस केस में। जो सर आई विटनेस थे उसमें क्या था कि गोविंद की स्कूटी छीनने का प्रयास किया, उसकी स्कूटी वहाँ पर थी या वो लोग लेके जा चुके थे? नहीं, ये फैक्ट अभी वेरीफाई नहीं है। तो जो कोई वहाँ पे एक आई विटनेस था, तो क्योंकि गोविंद वहीं पे इंजर्ड कंडीशन में था, तो वहीं पे एक साथ में रहने वाला व्यक्ति था, तो वही गोविंद की स्कूटी लेके उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया था उसने। सर, मौके कोई CCTV फुटेज वगैरह पुलिस को मिले हैं सर? ये CCTV फुटेज हमारे पास है, उनके पास हम लोग जो है उसको अभी हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं और जो भी जैसा भी एक्शन होगा उसके आधार पे हम लोग। तो ये काम बोल रहे हैं कि आकाश हॉस्पिटल में जब गोविंद झा एडमिट थे तो उनके पेरेंट्स से 40,000 रुपये की डिमांड की गई। जब उन्होंने डिनाई किया कि नहीं है, तो उसके बाद फिर मतलब तुरंत ही क्लियर कर दिया कि डेड हो गई उनकी, ऐसा भी कुछ? नहीं, ये फैक्ट वेरीफाई नहीं है उसमें। जो भी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है उनका जो तय प्रोसीजर उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया। जो पैसे वाली डिमांड अभी वो वेरीफाई नहीं है, ना ही हमारे संज्ञान में। वाइफ ने बयान दिया है? नहीं, ये अभी फैक्ट वेरीफाई नहीं है इसमें। अगर आता है तो डेफिनेटली हम जो भी प्रोसीजर है उसके हिसाब से एक्शन लेंगे। सर, जिस तरीके से ऑपरेशन कवर चलाया जा रहा है ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए, शराब, जुआ, सट्टा, हर तरीके के लिए अपराधियों के लिए, क्या इसको लेके आप द्वारका डिस्ट्रिक्ट की तरफ से कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि
दिल्ली के अलावा जैसे द्वारका डिस्ट्रिक्ट है, ऑपरेशन कवच, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने बहुत सारे इसमें ऑपरेशंस कर रखे हैं। साई हो गया, ऑपरेशन कवच हो गया, प्रहार हो गया, आघात हो गया। तो हमारा संदेश यही है कि दिल्ली में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, दिल्ली पुलिस इसको लेके बड़ा सख्त है और जो भी कानूनी कार्रवाई करनी होगी हम लोग करेंगे। अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है, तो हम उसके खिलाफ जो सख्त से सख्त एक्शन होगा हम लोग वैधानिक प्रक्रिया के तहत रहते हुए एक्शन लेंगे उसका। सर, एक समीर नाम के लड़के को भी डिटेन करने की बात आई थी, उसकी माँ लड़ रही थी वहाँ लोगों से। अभी समीर का हम लोग ये वेरीफाई करा रहे हैं, उसका रोल जो भी है, और जो भी एविडेंस होगा इसके आधार पे हम लोग आगे प्रोसीड्स में करेंगे। अभी वो पुलिस के हिरासत में है। अभी हम इसको इंट्रोगेट कर रहे हैं उसमें, और जो वैधानिक प्रक्रिया है उसका पूरा पालन किया जा रहा है। अगर उसका रोल अगर इसमें आता तो डेफिनेटली हम लोग आगे जाके प्रोसीड करेंगे। सर कितने आरोपी? अभी 2 आरोपी हमारे गिरफ्त में हैं और जो अन्य लोग हम उनको अभी एग्जामिन कर रहे हैं, और हो सकता है इसमें आगे आने वाले टाइम में और भी गिरफ्तारियाँ पॉसिबल हो। नहीं सर, एक सेकंड सर, एक सीक्वेंस ये बता दीजिए कि 4 लोगों को चाकू कैसे कैसे लगा 15 मिनट के अंदर में, ये थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। अच्छा, मैं ये बताना चाहूँगा जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट है, 2 प्लेस हैं। फर्स्ट इंसिडेंट ये हमारा जगजीवन स्कूल के पास सी ब्लॉक है, इसमें गली नंबर 11 के पास हुआ है। इसमें घटना लगभग 9:06 के आसपास की घटना है। वहाँ पे जो 2 हमारे विक्टिम थे वहाँ पे चाकू मारा गया। उसके बाद ये लोग पैदल गए, जो लगभग वहाँ से 200-250 मीटर की डिस्टेंस पे हैं, जो दुर्गा माता मंदिर के पास है। फिर वहाँ पे अभी संज्ञान में आया कि जो हमारा गोविंद झा है उसको, और जो दूसरा एक और रोहित कश्यप है उसको वहाँ पे स्टैबिंग की घटना हुई इसमें। तो ये जो पूरा अंतराल हुआ लगभग 15 मिनट के आसपास हुआ, और जो डिस्टेंस लगभग 200-250 मीटर के दूरी पर हुई है। मोटिव क्या था सर स्टैबिंग का? अभी जो जांच में पता चला मोटिव ये था कि रोड रेस का था, वो बाइक पे जा रहा था, उसमें बाइक से टचिंग हुई, टचिंग को लेके फिर लोगों का आपस में झगड़ा बढ़ा। तो ये जितने भी इसमें अभियुक्त हैं या जो विक्टिम है आसपास के रहने वाले हैं। केवल जो हमारा गोविंद झा था जो स्विगी का डिलीवरी बॉय था वो मोहन गार्डन का था। बाकी जितने भी इसमें 3 विक्टिम और 2 अक्यूज हैं आसपास के ही हैं सारे। सर एक तो उसके दे दीजिए रिएक्शन, जैसे जहांगीरपुरी वगैरह का वहाँ से आ गया है कि 2 तारीख को जो हनुमान जयंती है, तो इसको लेके द्वारका जिला पुलिस का क्या वो है, इसको फ्रेम चेंज कर लेना सर। वो हनुमान जयंती को लेकर द्वारका पुलिस ने अपने पुख्ता इंतजाम किए हैं। अभी इससे पहले हमारे रामनवमी और ईद पे भी हमारे इंतजाम किए गए थे। तो लोकल पुलिस के साथ साथ हमारी जो आउटसाइड फोर्स है हमने पूर्णतः डिप्लॉयमेंट किया है। जितने भी हनुमान जयंती की जो शोभा यात्रा निकलनी है, हमने उसके जो आयोजक थे उनको बुलाया, उनके साथ मीटिंग की है, उनके कोऑर्डिनेशंस किया है। उनको हमने जो बेसिक जो सुरक्षा के लिहाज से जो पॉइंट्स थे उनको बता दिया गया है। उनके रूट डिसाइड किए गए, उनके जो नंबर्स हैं डिसाइड किए गए, उनको जो ट्रैफिक की गाइडलाइंस है उसके बारे में बताया गया है, और जो समय सीमा या जो वर्जित चीज़ें हैं उनके बारे में बताया गया है। और उनसे कहा गया है कि आप पूर्णतः जो कानून है उसका पालन करें। हमारा उनके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। उन लोगों ने बिल्कुल हमें विश्वास दिलाया कि जो हर साल की तरह इस बार भी जो हनुमान जयंती की जो भी शोभा यात्रा या कार्यक्रम होंगे वो शांतिपूर्ण तरीके से निकल जाएंगे। हमने पूरा अरेंजमेंट रखा हुआ है और जो भी स्थिति हम उस पर अपनी नज़र बनाए रखे हुए हैं। एक जो उत्तम नगर में जो केस हुआ था तो उसके आसपास क्या एक्स्ट्रा फोर्स लगाई गई है या उस तरह की स्थिति ना? अभी स्थिति को देखते हुए, क्योंकि अभी हमारा डिप्लॉयमेंट है वहाँ पे, ताकि हम जो भी स्थिति है ताकि कोई भी स्थिति नियंत्रण में रहे। बट स्केलेटन हमारा डिप्लॉयमेंट अभी भी उत्तम नगर में लगा हुआ है ताकि शांति व्यवस्था व सौहार्द का जो माहौल है वो कायम रह सके। तो आपने सुना कि डीसीपी सर ने इस बारे में क्या कहा, और उन्होंने इस बात का भी पूरा वादा किया है कि द्वारका जिले में जो भी सुरक्षा के इंतजाम है वो पुख्ते किए जाएंगे। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ मैं अभय प्रताप सिंह, इंडिया 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।